NTA-CUET 2026 mock test for CSIP, Computer Science Information Practices. Today's topic, searching techniques. This is the most important set in a mock test for. So first question, what is another name of linear search? What is another name for linear search? मतलब linear search का दूसरा नाम क्या है? linear search को किसी एक और नाम से जाना जाता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी. लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च से भी जानते हैं. तो लीनियर सर्च क्या होता है, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि हमारे पास कोई इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एरे होगा या कोई लिस्ट होगा एंड उसमें हमें किसी भी नंबर को फाइंड करना है, लाइक 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यूस अगर बढ़ता रहेगा तो ये हमारा लीनियर सर्च होगा. अब हमें अगर 3 को फाइंड करना है तो ये सबसे कंपेयर कर करके आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा लीनियर सर्च होगा जो कि सीक्वेंसली काम करता है. एक सीक्वेंशियल डायरेक्शन में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वर्क परफॉर्म करेगा. इसका एक्सप्लेनेशन, लीनियर सर्च चेक एलिमेंट 1 by 1 इन सीक्वेंस. मतलब कि लीनियर सर्च जो होता है हमारा किसी भी एलिमेंट को 1 by 1 सर्च करता है. एंड लीनियर सर्च के लिए हम अनसॉर्टेड डाटा का यूज़ करते हैं. इसमें हम सॉर्टेड डाटा का यूज़ नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, विच सर्चिंग टेक्निक इज़ द बेस्ट फॉर स्मॉल अंडर स्टोर्ड डेटाज. मतलब कि जो अंडर अनसॉर्टेड डेटा जो होता है उनके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है, सर्चिंग टेक्निक बेस्ट टेक्निक कौन सी है, वो लीनियर सर्च है. मतलब कि हमारे पास अनसॉर्टेड डेटा होगा, उसे सॉर्टेड बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लीनियर का यूज़ करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, लीनियर सर्च डज नॉट रिक्वायर डाटा टू बी सॉर्टेड. मतलब लीनियर सर्च में हमें डेटा सॉर्ट होना जरूरी नहीं होता. मतलब डेटा हमारा अनसॉर्टेड रहेगा. अनसॉर्टेड लाइक हमारा डेटा इस तरह से रहेगा. इसमें हमारा 100 हो गया, 20 34 इस तरह से जो हमारा डाटा होगा वो हमारा अनसॉर्टेड डाटा होगा. तो इसमें हमें सॉर्टिंग डाटा की नीड नहीं पड़ती है. एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च. तो लीनियर सर्च का जो तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे इस तरह समझ सकते हैं. यहाँ पे बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस. अब बेस्ट केस क्या होगा कि जिसमें हमें हमारा जो आइटम है सर्चिंग वाला वो पहले मिल जाए, उसे हम बेस्ट केस कहेंगे. एंड एवरेज केस जो बीच में हमें मिले, थोड़ा बेस्ट के बाद हमें मिले तो वो एवरेज होगा. एंड सबसे लास्ट में हमें लास्ट तक मतलब 3-4 बार सर्चिंग करते करते जाएं तब हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा, तो वो वर्स्ट केस. तो यहाँ पे बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट का. एवरेज एंड वर्स्ट का एक होता है इस कैपिटल एन, कैपिटल ओ एंड एन, कैपिटल ओ एंड एन. एंड बेस्ट केस का O1. तो यहाँ पे बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट केस को बता दिया. तो यहाँ पे क्या लिखा है, और लीनियर सर्च की वर्स्ट केस क्या होती है, मतलब सबसे ख़राब केस कौन सा होता है जो हमें 3-4 बार सर्चिंग करेंगे तभी मिलेगी, तो हमारा कैपिटल O-N होगा. अब इन द वर्स्ट केस मे हैव टू चेक ऑल एलिमेंट. एन तत्वों की जांच करने के लिए हम वर्स्ट केस का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च. तो यहाँ पे जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च O log n, ओ एन नॉट ओ लॉग एन. ओ लॉग एन जो होगा वो बाइनरी सर्चिंग का वर्स्ट केस होगा. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेनेशन, बेस्ट केस अकर व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड एट द फर्स्ट पोजीशन. बेस्ट केस जब होगा तो तत्व पहले स्थान पर मिल जाएंगे. लाइक इस तरह से कोई एलिमेंट है एंड उसमें 2 को फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग में ही जब सर्चिंग परफॉर्म की जाएगी लीनियर सर्चिंग, तो अगर हमें 2 फास्टली अचीव हो जाता है, मिल जाता है, तो वो हमारा बेस्ट केस होगा. एंड अगर लास्ट में मिलता है तो हमारा वर्स्ट केस होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी सर्च इज आल्सो नाउ एज. मतलब बाइनरी सर्च को और किस नाम से जाना जाता है. बाइनरी सर्च को 2 नामों से जाना जाता है, एक बाइनरी सर्च एंड दूसरा हाफ इंटरवल सर्च. बिकॉज इसमें बाइनरी सर्च में हम मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं. इस तरह यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च होगा. एंड 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे हम मीड वाले को फाइंड करते हैं. मीड वाले से इसे आधा बांटते हैं, इसे आधा बांटते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च या तो 0 होगा या तो 1 होगा. इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि बाइनरी जो सर्चिंग होती है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिससे इसे
हाफ इंटरवल सर्चिंग कहा जाता है। इट रिपीटेडली डिवाइडेड इनटू सर्च इंटरवल इन हाफ, यह सर्च अंतराल को बार बार आधा करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, मतलब कि जब भी हम बाइनरी सर्चिंग करने लगते हैं तो हमें किन चीज़ की नीड होती है कि हमारा डेटा किस तरह होना चाहिए। तो हमारा डेटा हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। जब भी हम बाइनरी सर्चिंग करेंगे तो जो हमारा डेटा होगा वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। अनसॉर्टेड डेटा के लिए बाइनरी सर्चिंग यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी सर्च वर्क्स बाई कंपेयरिंग द की टू विच एलिमेंट, मतलब कि बाइनरी सर्च की जो की होती है उसका तुलना किस तत्व से किया जाता है। जो बाइनरी सर्चिंग में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो हमारा टारगेट जो की होगा उसका कंपैरिजन हम किससे कहेंगे, तो उसका कंपैरिजन हम मिडल एलिमेंट से करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर ये एंड इसका एक्सप्लेनेशन, इट स्टार्ट बाय चेकिंग द मिडल ऑफ द लिस्ट, या सूची के मध्य तत्वों को की जांच के लिए शुरू होता है। मतलब मिडल वाले एलिमेंट से टारगेट वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो हमारा सर्चिंग परफॉर्म हो गई, एंड अगर बराबर नहीं है तो सर्चिंग अनसक्सेसफुल। एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, तो यहाँ पे जो वर्स्ट केस होगी बाइनरी सर्चिंग की तो ओ लॉग एन, मतलब कि हमें अपने जो एलिमेंट होगा उसे काफ़ी टाइम बार खोजना पड़ेगा। लाइक एक को एक बार खोजा, फिर तीन को एक से खोजा, चार को एक से खोजा, पाँच को एक से, मतलब 6-7 बार जब हम अपने नंबर एंड एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में जाएगा। तो उसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ लॉग एन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए लार्ज स्टोर डाटा विच सर्च इज मोस्ट इफिशियंट, बड़े और शॉर्ट किए गए डेटा सेट के लिए कौन सा सर्चिंग होगा वो बेस्ट होता है। तो उसके लिए हम बाइनरी सर्चिंग का यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट में डेटा सेट को सर्च करने के लिए हम बाइनरी सर्चिंग का यूज़ करते हैं। स्मॉल अमाउंट में डाटा को सर्च करने के लिए हम लीनियर सर्च का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच सर्च टेक्निक इज ए सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, किस सर्च तकनीक को लागू करना ईजी होता है, मतलब कौन सी सर्चिंग टेक्निक का यूज़ करके हम आसानी से अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए लीनियर सर्च इज द बेस्ट टेक्निक इन फाइंड योर स्मॉल डाटा इन एलिमेंट। एंड अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, लीनियर सर्च हैज़ अ वेरी बेसिक लॉजिक विदाउट कॉम्प्लेक्स डिवीजन, लीनियर सर्च लॉजिक बिना किसी जटिल विभाजन के बहुत सरल है। सो यहाँ पे मैं हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सो चीज़ें इजी वे में समझ में आ रहा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11, लीनियर सर्च फॉलो विच अप्रोच, मतलब लीनियर सर्च जो होता है हमारा कौन सा अप्रोच फॉलो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CUET 2026। लीनियर सर्च हमारा कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, तो हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच को फॉलो करता है। कौन से अप्रोच को, ब्रूट फोर्स अप्रोच को ये हमारे फॉलो करता है जो लीनियर सर्च होता है। इट्स चेक एवरी पोजीशन यूटिल द रिजल्ट इज फाउंड। अब ब्रूट फोर्स क्या होता है, तो ब्रूट फोर्स को इस तरह समझा जा सकता है कि ये हमारा एक लीनियर सर्चिंग का डाटा है। अब ब्रूट फोर्स क्या होगा, वो सबसे पहले इसको चेक करेगा फर्स्ट, एंड फिर इसको चेक करेगा, एंड फिर इसको चेक करेगा, एंड लास्ट में इसको, मतलब एक एक करके बूट फोर्सिंग करेगा। अगर मान लो इसी में हमारा ये मिल गया, मतलब कि 2 को हम चेक कर रहे हैं एंड 2 हमें यहाँ हमारा मिल गया, तो हमें हमारा डेटा फाइंड हो गया। इसे हम बूट फोर्स कहेंगे। एक एक चीज़ों को बार बार फोर्सिंग करना एंड चेक करना, वो हमारा बूट फोर्स होगा। द क्वेश्चन नंबर 12, बाइनरी सर्च फॉलो विच अप्रोच, मतलब अब बाइनरी सर्च जो है वो कौन सा अप्रोच को फॉलो करता है। तो बाइनरी सर्च जो हमारा है डिवाइड एंड कन्ग्योर, मतलब कि डिवाइड और कन्ग्योर की बात करें तो डिवाइड एंड कन्ग्योर क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमारे पास लॉन्ग अमाउंट में डेटा होगा जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये वाला पार्ट अलग होगा, ये वाला पार्ट अलग होगा। इसे लेफ्ट पार्ट बोल सकते हैं, इसे राइट पार्ट बोल सकते हैं, एंड इसे हम मिड बोल सकते हैं, एंड इसे हम यहाँ पे मिड बोल सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि मिड को कैसे फाइंड किया जाता है। बाइनरी सर्च में मिड को फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दिया जाता है, तो हमें मिड एलिमेंट आसानी से फाइंड हो जाता है। मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड लास्ट वाला एलिमेंट को जब हम ऐड करके उसका डिवाइड करेंगे तो हमारा बाइनरी सर्च का मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। एंड इट डिवाइड इज प्रॉब्लम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, मतलब ये समस्या छोटे छोटे भागों में, मतलब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगा एंड हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च का जो एवरेज केस होता है हमारा ओ लॉग एन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही टेबल में क्रिएट करके बता दिया कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस क्या होता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो बाइनरी सर्च का जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन होता है। मैंने बता दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब कि ये अगर हमारा कोई भी एलिमेंट सबसे पहले मिल जाता है पहले ही सर्चिंग में, तो वो हमारा बेस्ट केस होगा। यहाँ पे बाइनरी सर्चिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, बेस्ट केस इज व्हेन द मिडिल एलिमेंट इज द की, मतलब टारगेट वैल्यू मिडिल एलिमेंट के अगर कंपैरिजन में मिल जाता है तो वो हमारा बेस्ट केस होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इफ एन एरे हैज 10 एलिमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम कंपैरिजन इन लीनियर सर्चिंग। यदि एक एरे में 10 एलिमेंट है तो लीनियर सर्च में अधिकतम कितनी कंपैरिजन होगी? तो यहाँ पे अगर किसी एरे में 10 है तो हमें अधिकतम उसका जो कंपैरिजन होगा लीनियर सर्चिंग में, हमें कम से कम उसकी जो सर्चिंग होगी वो 10 बार करनी होगी। बिकॉज इन द वर्स्ट केसेस चेक एवरी एलिमेंट, एक एक करके सभी एलिमेंट को चेक करेगा कि जो हमारा यूज़र वर्ड नंबर को सर्च करना चाहता है, एलिमेंट को सर्च करना चाहता है, वो एलिमेंट मिला कि नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो टू फाइंड एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 100 आइटम बाइनरी सर्च टेक आउटपुट। तो मतलब यहाँ पे इस तरह बोला गया, अगर हमारे पास 1000 आइटम है तो बाइनरी सर्च में कितनी बार हम लिस्ट में खोजेंगे। तो बाइनरी सर्च में एक चीज़ होता है, लाइक अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट है तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 एंड नहीं, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए का 10 स्टेप होगा। सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, बट मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, इन विच केस इज लीनियर सर्च बेटर देन बाइनरी सर्च। किस स्थिति में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च से बेहतर है, मतलब लीनियर सर्च के कंपेरिजन बाइनरी सर्च क्यों अच्छा है? तो फॉर स्मॉल अनसॉर्टेड डाटा लीनियर सर्च बेटर देन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या खराबी है कि लीनियर सर्च इससे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारा लीनियर सर्च होगा वो स्मॉल एंड अनसॉर्टेड एरे के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए हमारा जो होगा बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से थोड़ा सा सही नहीं है। एंड एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, नो सॉर्टिंग ओवरहेड इन नीडेड फॉर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हमें सॉर्टिंग एरे की जरूरत नहीं पड़ती, सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इसके लिए हमारा जो लीनियर सर्च होगा वो बाइनरी सर्च से अच्छा होगा, बट फास्ट हमारा बाइनरी सर्च ही होगा। एंड व्हाट हैपन टू द सर्च एरिया इन ईच स्टेप ऑफ बाइनरी सर्च, मतलब बाइनरी सर्च के प्रत्येक चरण में सर्च क्षेत्र क्या होता है, मतलब सर्च एरिया क्या होता है? इट इज़ हैवल्ड, मतलब कि जो यूज़र चूज करेगा वही चीज़ होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं, टू रेंज इन डिवाइड बाई टू इन एवरी इटरेशन, हर बार रेंज को 2 से भाग दिया जाएगा। मतलब कि जब भी हमें बाइनरी सर्च में मैंने बताया अगर मिड एलिमेंट को फाइंड करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें हमारा मिड एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा बी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, सी एस एंड आई पी सेलिबी आर मोस्टली स्मॉलर एक्सपेक्ट फॉर सी एस आई पी सिलेबस ज़्यादातर समान नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द नॉट syllabus question, so please ignore question number 19 and question number 20 भी ignore करेंगे। and question number 21, in a binary search if key greater than middle we searches, मतलब कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट होगा उससे अगर मिडिल एलिमेंट बड़ा होगा तो सर्चिंग किस साइड की जाएगी? हमारी जो सर्चिंग होगी लेफ्ट साइड की जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ये, मतलब कि जो हमारा टारगेट वैल्यू होगा, लाइक टारगेट वैल्यू हमारा 3 है एंड मिडिल एलिमेंट हमारा जो है 4 है, तो जो सर्चिंग होगी बाइनरी सर्चिंग में फिर से लेफ्ट साइड होने लगेगी, राइट साइड नहीं जाएगी। एंड सिंस द लिस्ट इज सॉर्टेड स्मॉलर वैल्यू आर ऑन द लेफ्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 22, इन बाइनरी सर्च इफ की लेस देन मिडिल वी सर्च। अब मतलब कि जो हमारा टारगेट वैल्यू होगा वो बड़ा होगा बट मिडिल वैल्यू वो हमारा छोटा होगा, तो जो सर्चिंग होगी वो किस साइड होगी? तो हमारी सर्चिंग राइट साइड होगी, मतलब कि हमारा टारगेट वैल्यू 10 है एंड मिडिल वैल्यू जो है हमारा वो 4 है, तो यहाँ पे जो हमारी सर्चिंग होगी वो राइट साइड होगी। सो मैंने पहले ही बताया कि बाइनरी सर्चिंग में 2 साइड होंगे, लेफ्ट साइड एंड 2 साइड, एंड लार्जेस्ट वैल्यू आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिडिल।
एंड 23 क्वेश्चन नंबर 23 लीनियर सर्च कैन बी परफॉर्म ऑन लीनियर सर्च किस पर किया जाता है, मतलब कि जब भी हम लीनियर सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो वो किस तरह के डाटा पे काम करेगा। तो ओनली एरे पे काम करेगा कि लिंक्ड लिस्ट ओनली काम करेगा कि बोथ एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, मतलब कि जो हमारा ये यहाँ पे लीनियर सर्च है वो एरे एंड लिंक्ड लिस्ट दोनों पे काम करेगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी होगा। एंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इट जस्ट नीड सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा, इसे डेटा केवल क्रमिक पहुंच की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इसलिए मेंशन किया है कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड दिस इज द मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ और प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए एंड वहाँ से आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने इसके पहले 3 वीडियो बनाया है एंड आप प्लीज़ इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, बहुत बेनिफिट होगा CSIP स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। दिस प्लेलिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल CUT स्टूडेंट्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो 24 बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए लिंक लिस्ट इफिशिएंटली। नो, बाइनरी सर्च का यूज़ हम लिंक लिस्ट में नहीं करते, बिकॉज कि बाइनरी सर्चिंग जो होगी वो सर्चिंग करेंगे एंड लिंक लिस्ट जो होगा उसमें हम लीनियर सर्च का यूज़ करेंगे। एंड जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसमें हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक बता दिया कि बाइनरी सर्चिंग में हम लिंक लिस्ट का यूज़ नहीं करते एंड लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं एंड जो हमारा लिंक लिस्ट होगा उसमें हम लीनियर सर्चिंग का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया। एंड अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट डोंट अलाउ डायरेक्ट मिडिल एक्सेस इजली, मतलब लिंक लिस्ट से सीधे मिडिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जो हमारा लिंक लिस्ट होगा अगर आपको पता होगा तो लिंक लिस्ट हमारा इस तरह से होता है। एक तो हमारा डेटा फील्ड होता है, एक तो हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड होता है। यहाँ पे जो रहता है हमारा डेटा रहता है एंड यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड लाइक हमारा यहाँ पे एड्रेस होता है जो कि दूसरे लिंक लिस्ट से कनेक्शन करने के लिए बना है। ये जो हमारा एड्रेस होगा इसे हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन फील्ड भी बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 मैंने अभी ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालेंगे तो इस 25 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी सर्चिंग का कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी वर्स्ट केस क्या होती है। तो यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल O log n, ये हमारी बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस है, मतलब सबसे खराब टेस्ट है केस है। एंड अगर यहाँ पे बात करें ये किस तरह की केस है तो यहाँ पे पूछ रहा है तो ये हमारी लॉगरिथमिक केस है। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इट रिप्रेजेंट अ लॉगरिथमिक ग्रोथ, बिल्कुल ये हमारे लॉगरिथमिक गोल की तरह लग जाए क्योंकि इसमें लॉग का यूज़ किया गया है तो 100% ये लॉगरिथमिक ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्चिंग टेक्निक, मतलब इसमें से कौन सी सर्चिंग टेक्निक है नहीं है। तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि लीनियर सर्च है एंड बाइनरी सर्च है जो कि लार्ज अमाउंट में डेटा को सर्चिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। लीनियर सर्च शॉर्ट अमाउंट में डेटा को सर्चिंग करने के लिए स्टोर किया जाता है। बट बबल सर्च नहीं होता, बबल सॉर्ट होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एंड एक्सप्लेनेशन बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक इज नॉट अ सर्चिंग। मैंने बताया कि बबल सर्च नहीं होता, बबल सॉर्टिंग होती है जो कि टेक्निक होती है किसी भी डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो इफ एन एलिमेंट इज द लास्ट इंडेक्स लीनियर सर्च परफॉर्म, यदि एलिमेंट के एंड इंडेक्स पर तो लीनियर सर्च क्या करता है, मतलब कि अगर हमारा जो इस क्वेश्चन की इस तरह समझा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट है एंड उसमें हमें एक एलिमेंट 3 को फाइंड करना है एंड वो 3 वाला एलिमेंट हमारा एकदम लास्ट वाले पे है। तो सबसे पहले एक से कंपेयर करेंगे, नहीं मिला। एंड दूसरे से कंपेयर करेंगे तो भी नहीं मिला, तीसरे से करेंगे तो भी नहीं मिला, चौथे से करेंगे तो भी नहीं मिला, बट जब पाँचवें से करें तो मिला। तो यहाँ पे हमें 5 बार एलिमेंट को फाइंड करना पड़ा, तो ये हमारा वर्स्ट केस होगा। सो ये इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है इफ़ एन एलिमेंट इज अ लास्ट इंडेक्स लीनियर सर्च परफॉर्म, तो उसे हम वर्स्ट केस कहेंगे। एंड एक्सप्लेनेशन इट हैज़ टू ट्रैवर्स द इंटरली लिस्ट, मतलब कि बार बार सर्चिंग करने की जो प्रोसेस होगी उसे हम ट्रैवर्सर भी कर सकते हैं, जो कि अभी ट्री एंड और कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड 28 इंडेक्स इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कि इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है। कोई भी अगर हमें इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी होगी तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह समझ लेते हैं इंडेक्सिंग हमारी क्या होती है कि हमारे पास ये डाटा है एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इनका जो
एड्रेस होगा हमारा, इसका एड्रेस 100, इसका एड्रेस 200, इसका एड्रेस 300, 400, 500, लेकिन ये याद रखेंगे किसी भी लिस्ट एंड डेटा का जो हमारा एड्रेस होगा वो हमेशा 1000 से स्टार्ट होगा। एंड दिस इज एग्जाम्पल, बट स्टार्टिंग 1000 से होगा, फिर 2000, 3000, 4000, 5000 या 1001, 1002, 1003, 1004 कर सकते हैं। एंड अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो जो हमारा शुरुआती इंडेक्स होगा वो इंडेक्स इसकी n-1 तो होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड इसका जो पूरा इंडेक्स है वो n-1 है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये 5 है तो 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 आएगा। सो इसका जो इंडेक्स का रेशियो है वो 4 है। एंड 1 नंबर कौन से इंडेक्स पे है? 0 वाले। 2 नंबर कौन से इंडेक्स पे है? 1 वाले। 3 नंबर कौन से इंडेक्स पे है? 2 वाले। 4 नंबर कौन से इंडेक्स पे है? 3 एंड 5 जो है 4। तो आपको आप समझ में आया होगा कि इंडेक्स क्या होगा। अब हम समझते हैं इंडेक्स को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स को हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। सो एरे टिपिकली यूज 0 इंडेक्स। एंड एरे को ही नहीं, हम एरे, टपल, लिस्ट, जितने भी हमारे इंडेक्स वाले ऑपरेशन होते हैं उनको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 29 इफिशिएंटली एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय, मतलब कौन सी जो एल्गोरिथम्स होती है वो दक्षता को मापी जाती है। मतलब कि जैसे लीनियर सर्चिंग हमने किया एंड सॉर्टिंग परफॉर्म की एंड बाइनरी सर्चिंग की, तो उसमें उसकी टाइम इफिशियंसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से हम माप सकते हैं कि इसने अपने काम को कितनी तेज किया, कितना धीरे किया, कितना फास्ट सर्चिंग की एलिमेंट्स की। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक इसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। सो इस तरह से यहाँ पे टाइम एंड स्पेस डिटरमाइन हाउ विल एन एल्गोरिथम्स रन, मतलब आपके एल्गोरिथम कितने टाइम लिया आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। एंड अगर क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस सेशन लास्ट क्वेश्चन इन 2026। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे लिखा सर्चिंग का अर्थ क्या है, मतलब कि जो हमारी सर्चिंग होती है व्हाट इज मीन्स ऑफ सर्चिंग। तो यहाँ पे लिखा है अरेंजिंग डेटा, फाइंडिंग लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड डिलीट डाटा, एडिंग डाटा। तो जो हमें सर्चिंग होगा तो सिंपल से सभी को पता है कि फाइंडिंग लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। सो यहाँ पे ये एंड हो गया। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ अ टारगेट। एंड लास्ट और टॉपिक एंड मेन टॉपिक, जब भी हम कोई भी डेटा को फाइंड करते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास डेटा है तो 1, 2, 3, 4 इस टाइप के अगर हमें डेटा को फाइंड करना है तो हम वैल्यू को कभी नहीं फाइंड करते बल्कि वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड करते हैं। जो कि मैंने बताया कि इंडेक्स 0, 1, 2, 3 दिस इज द इंडेक्स इन योर लिस्ट। एंड यहाँ पे वैल्यू से कंपेरिजन नहीं किया जाता बल्कि इसके इंडेक्स से कंपेरिजन किया जाता है। एग्जाम्पल लाइक अगर 2 को हमें फाइंड करना है तो 2 इक्वल टू 0 दिस इज द रॉन्ग एंड 2 इक्वल टू 1 दिस इज द राइट एंड सर्चिंग परफॉर्म। एंड एंड दिस सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट 4। एंड यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, आप लोग का होमवर्क क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि बाइनरी सर्चिंग का वर्स्ट केस क्या होता है, प्लीज कमेंट। एंड जो लीनियर सर्च होता है उसका एवरेज केस क्या होता है एंड लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या क्या होता है। सो यहाँ पे चीज़ें सिंपल वे में एक्सप्लेन होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।